हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, होली आने वाली है। इस बार 13 मार्च 2025 की रात को होलिका दहन किया जाएगा और 14 मार्च 2025 को धुलंडी यानी कि होली खेलने का दिन है। दोस्तों, भारत में किसी भी त्यौहार पर कोई भी क्रिया की जाती है जो कि प्राचीन समय से चल रही है, उस क्रिया के पीछे कुछ न कुछ सत्यता छुपी होती है। कोई न कोई कहानी होती है, कोई न कोई मत होता है। दोस्तों, बिना किसी वैज्ञानिक कारण के भारत में किसी भी त्यौहार को नहीं मनाया जाता है। आज के इस त्यौहार में, इस होली पर आपने देखा होगा, आपने जब भी आपके घर में होली जलती है, आपके पड़ोस में होली जलती है, हर घर में होली जलती है तो होली में गुलरी जलाई जाती है, जिसे कुछ जगह गुलरी बोला जाता है, कुछ जगह गुलरियाँ बोला जाता है, कुछ जगह बड़कुल्ले बोला जाता है, कुछ जगह बल्ला बल्ले बोला जाता है। अलग अलग जगह पर इन्हें अलग अलग बोला जाता है। ये गाय के गोबर की बनी हुई गोल गोल छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनके बीच में छेद किया जाता है और उनकी एक माला बनाई जाती है, पिरोकर माला बनाई जाती है। इसे घर की कन्याएं बनाती हैं और अगर कन्याएं ना हो तो घर की स्त्रियां इन्हें बनाती हैं। क्या कारण है इन्हें बनाने का और क्यों इन्हें होली में जलाया जाता है, इससे होता क्या है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी सत्यता बताएंगे जो कि आपके जीवन में एक बदलाव लेकर आएगी। अगर आपके घर में परेशानियां चल रही हैं, आपके घर परेशान है, आपके घर में कलह चल रही हैं, आपके घर में किसी ने तंत्र मंत्र टोटका करवाया है, आपके घर को नज़र लगी है, आपके व्यापार, आपकी नौकरी परेशानी में चल रही है, धन से संबंधित परेशानियां हैं, तो होली एक ऐसी रात होती है जब इन सभी परेशानियों का नाश आप स्वयं अपने हाथों से कर सकते हैं। इसके लिए आपको ना किसी बड़े तांत्रिक की आवश्यकता है, ना किसी बहुत बड़े पंडित की आवश्यकता है, ना ही किसी बड़े ज्योतिषी की आवश्यकता है। ये भारत भूमि है, यहाँ हर व्यक्ति ज्ञानी है। अब चाहे वह जानता हो या नहीं जानता हो, लेकिन हमारे पूर्वज बहुत ज्ञानी थे, जिस कारण उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं बनाई कि लोग अगर समझ ना सकें तो इसे धर्म के नाम पर या अंधश्रद्धा के नाम पर ये क्रिया अवश्य करें। और यही वे क्रियाएं होती हैं जो कि आपको सभी प्रकार की परेशानियों से बाहर निकाल लेती हैं। इसलिए दोस्तों, होली की रात्रि ऐसी रात्रि होती है जो आपकी समस्त प्रकार की परेशानियों को दूर करने के लिए बहुत अच्छी होती है और इसीलिए होली हमारे यहाँ शुभ मुहूर्त में जलाई जाती है। शुभ मुहूर्त में सिर्फ होली जलाई ही नहीं जाती, अपितु कुछ तंत्र क्रियाएं करके आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि हमें तंत्र क्रिया नहीं आती, तो हम आपको बताते हैं कि आपके द्वारा की हुई होली पर पूजन जो किया जाता है वह भी एक प्रकार से एक तंत्र क्रिया है जो कि आपके परिवार की समस्त प्रकार की परेशानियों को दूर करने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, क्या होता है कि हमारे यहाँ गुलरी बनाई जाती है जो कि गाय के गोबर की गुलरी होती हैं और गुलरी छोटी छोटी बनाई जाती हैं, उसमें बीच में छेद किया जाता है। साथ ही आपने देखा होगा कि कन्या जो गुलरी तो बनाती ही हैं, उसके अलावा एक चंदा यानी चंद्रमा और एक सूरज भी बनाती हैं और एक बनाती हैं बड़ा सा गोला जिससे झुंझुना टाइप का बोला जाता है। अब इसके पीछे का आप गणित समझ लीजिए। दोस्तों, ये गुलरी और ये सूरज, चंदा, ये बड़ा सा गोला, ये असल में कुछ नहीं है, ये सभी ग्रह हैं। यानी कि हम ग्रहों का प्रतीक रूप यहाँ गाय के गोबर से बनाया जाता है। गाय के गोबर से क्यों? क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और सभी प्रकार के देवताओं की शक्ति इसमें समाहित है। इसलिए गाय के गोबर से ही, उसके उपले से ही हवन इत्यादि पूजन किया जाता है और इसीलिए गुलरियाँ भी बनाई जाती हैं। और कन्या या स्त्री ही क्यों? क्योंकि कोई भी शुभ कार्य हमारे यहाँ या तो कुमारी कन्या के हाथों से होता है अथवा घर की गृह लक्ष्मी के हाथों से होता है। इसलिए दोस्तों, इनके हाथों से ये बनवाया जाता है। तो
भारत में 4 रात्रियां या संसार में 4 रात्रियां ऐसी हैं जो कि बहुत खास होती हैं, जब ग्रह अपनी प्रचंड ऊर्जा पर होते हैं और वे या तो शुभ फल या अशुभ फल बहुत ही बड़े तरीके से देती हैं। उनमें रात्रियां हैं होली की रात्रि, दीपावली की रात्रि, जन्माष्टमी की रात्रि और महाशिवरात्रि। तो दोस्तों, होली की रात्रि पर बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र शक्तियाँ सिद्धियाँ होती हैं और इसीलिए अगर आपके घर में भी परेशानी चल रही है तो आप इन परेशानियों को ख़त्म कर सकते हैं। ये नवग्रह के रूप में गुलरियाँ और ये चंदा तारे सातों जो बड़ा सा झुंझुना होता है वह असल में गुरु का प्रतीक होता है। ये सब बनाए जाते हैं, इनकी फिर एक माला बनाई जाती है। असल में माला 2 बनाई जाती हैं। एक माला होती है जो होली की अग्नि में जलाई जाती है और दूसरी माला होती है जो कि पूरे 1 वर्ष के लिए अपने घर में रखी जाती है। दोस्तों, ये दोनों प्रकार की दोनों मालाएं अपना अपना कार्य करती हैं। जो जलाई जाती है माला वह ग्रहों की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उसे समाप्त कर देती है। अगर कोई ग्रह आपके यहाँ बहुत दुष्ट प्रभाव दे रहा है तो वह उसे भी समाप्त कर देता है। और जो रखी जाती है गुलरिया की माला, वो माला ग्रह के शुभ प्रभाव को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे व्यक्ति का घर परिवार, उसका रहन सहन अच्छे से होने लगता है। दोस्तों, क्या होता है कि जो गुलरिया होती हैं, जो रूप होते हैं, उन्हें जो जलाने से पहले आपके घर में घुमाया जाता है। आपने देखा होगा आपके बुजुर्ग, आपकी मम्मी, आपकी दादी या आपकी बहन से उस गुलरिया की माला को पूरे घर में घुमाती हैं और फिर सभी लोगों की नज़र उसी गुलरिया की माला से उतारी जाती है। आप सभी घर परिवार के जितने भी लोग होते हैं उनके सर के ऊपर से उन्हें घुमाया जाता है और फिर होली की जगह जहां होली जलानी होती है घर में, वहां चौक पूर कर उन गुलरिया की माला को वहां पर रखा जाता है और रात्रि में शुभ मुहूर्त में उसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है। तो दोस्तों, व्यक्ति के ऊपर, घर परिवार के लोगों के ऊपर, घर के ऊपर अगर कोई टोना टोटका हुआ है, कोई नकारात्मक शक्ति है, तो उसके ऊपर से उन्हें घुमाकर वहाँ रखी जाती है। एक और खासियत है दोस्तों गाय के गोबर की कि वह नकारात्मक शक्ति को अपने ऊपर अवशोषित कर लेती है, अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। इसलिए परिवार के प्रत्येक सदस्य के ऊपर से उन्हें घुमाया जाता है। तो जो भी बुरी नज़र हो, टोना टोटका हो, नकारात्मक शक्ति हो या कैसी भी प्रचंड शक्ति हो, लेकिन होली के दिन वह बच नहीं सकती। ऐसी शक्तियों को वह गाय का गोबर अपने अंदर आकर्षित कर लेता है और फिर वह होली के चौक में रख दी जाती है। और चौक कोई मामूली चौक नहीं है दोस्तों। हमारे भारत में जब चौक पूरा जाता है तो वह एक तंत्र क्रिया है। आप देखते होंगे कि जो चौक बनाया जाता है वह एक तंत्र क्रिया के जैसा लगता है और वह वास्तव में एक तंत्र क्रिया है जिसे हम हंसते खेलते बना डालते हैं। हम जानते ही नहीं है कि यह बहुत बड़ी तंत्र क्रिया है। तो नकारात्मक शक्ति उसके मध्य में बंध जाती है, वह बाहर नहीं निकल सकती। और रात्रि में शुभ मुहूर्त में जब उसमें अग्नि दहन किया जाता है तो वह नकारात्मक शक्ति जलकर स्वाहा हो जाती है, जिस प्रकार होलिका जलकर स्वाहा हो गई थी। सुबह उस राख को जल में घोलकर अपने घर में छिड़काव अवश्य किया जाता है, जिससे आपके घर का माहौल जो है वो ठीक हो जाता है और जो बची हुई नकारात्मक शक्तियाँ अगर कोई छुपकर भी बैठ गई थी तो वह भी जलकर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।